दोस्तों ये मेरी होस्टिंगर एफिलिएट मार्केटिंग की जो है अर्निंग है। और ये जो अर्निंग मेरी हुई है ये तकरीबन ऑलमोस्ट 4 डेज में हुई है। और ये देख लो आपके सामने, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये एफिलिएट होस्टिंगर का डैशबोर्ड है मेरा। प्रॉपर वीडियो को वॉच करें और अच्छे तरीके से मेथड को समझ के अर्निंग करें। अब दोस्तों एग्जांपल देने के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि अक्सर आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी होंगी जिसमें अक्सर लोग आपको कहते हैं इस एफिलिएट लिंक ये मैंने दिया हुआ है तो आप इसको क्लिक करें और यहां से आप अपनी होस्टिंग परचेज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये ठीक है, आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन जिसने एफिलिएट लिंक दिया होता है ना आपको, उसको उसका कमीशन भी मिलता है। तो दोनों को फायदा होता है, परचेज करने वाले को भी और जो लिंक प्रमोट कर रहा है उसको भी, दोनों को कंपनी बेनिफिट देती है। यानी कि कस्टमर को डिस्काउंट देती है और जिसने एफिलिएट लिंक दिया होता है उसको कमीशन देती है। दोस्तों अगर आप खुद से गूगल के ऊपर ये सर्च कर लो कि इस टाइम ब्लॉगिंग की कितनी डिमांड है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस टाइम इतने ब्लॉगर्स क्रिएट हो रहे हैं, जो वेबसाइट डेवलप्स हो रही हैं, चाहे वो बिजनेस की हैं, चाहे वो ब्लॉग्स की हैं, चाहे वो किसी ई कॉमर्स की हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स बिल्डिंग ऑन इंटरनेट हो रही है ना, लेकिन वो ऐसे नहीं हो सकती। उसके लिए उनको होस्टिंग की जरूरत होती है। इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, इसलिए आप इससे बेनिफिट ऐसे उठा सकते हैं कि जिन लोगों को अपनी वेबसाइट्स बनानी है आप उनके साथ अपने एफिलिएट लिंक्स शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों स्क्रीन पे हमने चलना है, स्क्रीन पे जाके मैंने आपको सारा कुछ समझाना है, लेकिन आपको एक बात हमेशा माइंड में रखनी होगी एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए कि जब भी आप कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट किसी भी पर्सन को देनी है तो आपने हमेशा इस चीज को माइंड में रखना है कि क्या वो उसकी नीड है, क्या उसकी जरूरत उसको है। इसे कहते हैं टारगेट ऑडियंस। अभी मैं स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा, आपको मेथड समझाऊंगा कि ये अर्निंग किस तरीके से हुई ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिले, आप लोगों को इसका फायदा हो। और दोस्तों सबसे अच्छी बात जो है ना, यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं है किसी भी किस्म की। दोस्तों इस टाइम लोग एफिलिएट मार्केटिंग से थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ $100 हैं यार, कुछ भी नहीं है ये पैसे। थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमाए जा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के साथ। और एफिलिएट मार्केटिंग की आपको पता है ना खासियत ये है कि आपकी किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपने अब मेरे साथ स्क्रीन पे चलना है, चल के इस मेथड को समझना है। होस्टिंगर की इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। बाय द वे इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर चैनल के ऊपर आओगे तो यहाँ पर देख रहे हैं ये लिखा हुआ है होस्टिंगर एफिलिएट मार्केटिंग। और ये वाली वीडियो जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि किस तरीके से इस पे अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरीके से इसके ऊपर आपने इजीली काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने वैसे फर्स्ट वीडियो में बताई हुई है, लेकिन अभी हम चलते हैं डैशबोर्ड पर। जिस तरह के ये होस्टिंगर का डैशबोर्ड है और यहाँ पर नीचे आने के बाद बिल्कुल जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो ना तो आपने नीचे आने के बाद ये एफिलिएट प्रोग्राम है, इस पे आपने क्लिक कर देना है सिंपली अपने जीमेल के साथ। और उसके बाद जब आप क्रिएट कर लोगे अकाउंट को तो फिर आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिल जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आएगा तो ये देखें, ये आपका बेसिकली एफिलिएट लिंक होगा। ये के माय ऑल ऑफर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको ये लिंक मिल रहा है ना, जो ये आपका एफिलिएट लिंक है। और ये देखो यहां से शॉर्ट हो जाता है, ऐसे करोगे तो शॉर्ट हो गया और वैसे ये लॉन्गर हो जाएगा। और डिफॉल्ट यूआरएल में यानी कि मतलब आप अपनी मर्जी से जो आपकी ट्रैफिक है वो आपने किस पेज पे लेकर जानी है वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे होस्टिंगर इन क्लाउड होस्टिंगर, तो क्लाउड होस्टिंग में कर देता हूँ। और ये प्रीव्यू लैंडिंग पेज, यानी कि ये पेज कैसा लगेगा अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यानी कि वो वाला पेज होगा जहां पर जो यूजर है, जो आपकी ट्रैफिक है वो वहां पर लैंड करेगी। ठीक हो गया जी, यहां तक आपको बात की क्लियर समझ आ गई। ये हमारा एफिलिएट लिंक है, यहां से हम चूज कर सकते हैं, वरना हम इसको डिफॉल्ट भी रहने दे सकते हैं। अच्छा, अब जितनी महंगी होस्टिंग होगी उतनी अच्छी कमीशन होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो कमीशन हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, ये मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ। पहले भी मैंने यही बात आपको वीडियो में बताई हुई है कि जिस तरह आप जैसे ही आप साइन अप करते हो ना उसके बाद आपको ट्रैकिंग परफॉर्मेंस का लिंक मिलता है, फिर एफिलिएट बैनर्स भी इसके अंदर मिलते हैं आपको। यानी कि वो जो बैनर्स होते हैं, जैसे कि इनकी पिक्चर्स होती हैं, बैनर्स होते हैं, वो आप अपने ब्लॉग्स के लिए या आप अपनी वेबसाइट के लिए या अपने लैंडिंग पेज के लिए, किसी भी चीज के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं और फिर ये गेट पेड आउट। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑलरेडी आपको जो भाई अगर ये सोच रहे हैं कि कमीशन कितनी है तो नई फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो देखें, एवरी एलिजिबल सेल मेड अर्न्स यू एटलीस्ट 60% कमीशन, यानी कि इसकी 60% कमीशन है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो होस्टिंग ज्यादा टाइम के लिए, ज्यादा ईयर्स के लिए, 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए कोई परचेज करता है, थोड़ी महंगी होस्टिंग परचेज करता है तो फिर 60% उसका आपको कमीशन मिलेगा। इसलिए मैंने आपको ये पहले ही वीडियो में बताया था कि $100
$200, $300, ये हंड्रेड्स वाली जो डॉलर इनकम है ना, ये तो बहुत थोड़ी है। यहाँ तो लोग थाउजेंड्स में अर्निंग करते हैं। और अब हम सीधा चलते हैं मेथड की तरफ। आपको मेथड का बारे में सारी चीजें समझाता हूं कि हम किस तरीके से इसे प्रमोट करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और आपने एफिलिएट लिंक लेना है। वो बाकी बेसिक्स मैंने आपको पिछली दफा में बताई थी, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि मीडियम के ऊपर आर्टिकल्स कैसे क्रिएट करके इसको प्रमोट करते हैं। लेकिन दूसरा मेथड जो अभी मैं आपको बताने लगा हूं दोस्तों, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप देखेंगे तो आप खुद हैरान होंगे। तो नंबर 1 पे जो हम पहले आते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो आप टूल देख रहे हो ना, जिसका नाम लिखा हुआ है कीवर्ड टूल। अब कीवर्ड टूल पे मैं जो यहाँ पे आया हूं, जो भाई थोड़ा सा भी एसईओ के बारे में थोड़ा सा भी समझते हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूं कि हर वर्ड, हर कीवर्ड के ऊपर हमें थोड़ा सा ट्रैफिक को देखना होता है। तो यहां पर देखो फ्री टूल है, और ये फ्री टूल हमें बताएगा कि YouTube के ऊपर कितनी ट्रैफिक। मैंने YouTube के बारे में क्यों कहा ये भी मैं अभी आपको प्रूफ करता हूं, ठीक है। ये देखो नीचे मैंने यहां से स्क्रॉल डाउन किया, होस्टिंगर लिखा है, ये देखो सर्चेस। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद देखें, स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं होस्टिंगर की सर्चेस जो YouTube के ऊपर हो रही हैं वो आपके सामने है, ठीक है। और यहां पर इसका कंपटीशन अब आपको दिखा देता हूं, 29 लो कंपटीशन, यानी कि इस कैटेगरी में YouTube के ऊपर इतनी वीडियोस नहीं है, ठीक हो गया। मेरी सबसे ज्यादा जो अभी ट्रैफिक आई थी वो आई ही YouTube शॉर्ट्स वीडियोस से है। मैं इस चैनल की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैंने इसके ऊपर चैनल एफिलिएट मार्केटिंग का बनाया था, जिससे होस्टिंगर की एफिलिएट मार्केटिंग YouTube के थ्रू, YouTube शॉर्ट्स के थ्रू की गई, और उससे ही ये अर्निंग बेसिकली हुई। अब कंपटीशन लेवल आपके सामने देख लें लो, और सर्च वॉल्यूम आपके सामने देख लें हाई। मींस कि जितनी सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगी उतनी डिमांड ज्यादा होगी, और जितनी कंपटीशन लो होगा उतना आपको बेनिफिट होगा, यानी कि आपकी जो शॉर्ट वीडियो है वो ज्यादा अपेयर होंगी, ज्यादा विजिबल होंगी। चलें आपको थोड़ा सा एग्जांपल और थोड़ा सा और समझाता हूं। तो यहां पर देखते हैं कि होस्टिंगर फॉर वर्डप्रेस मैंने यहां पर लिखा YouTube पर। यहां पर जब आपने YouTube पर यह लिखना है तो आप अपनी लोकेशन सेट करें, कहां के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। हम इसकी डिस्क्रिप्शन में चलते हैं, और डिस्क्रिप्शन को क्लिक करने के बाद आप देखो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, सीधा एफिलिएट लिंक। अब और यहां पर आप देखो आपको इस तरह की और भी सिर्फ 5, 6, 7 वीडियोस और मिलेंगी जो शॉर्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं यूएस की तरफ से। अभी तक मेरी वीडियो देखने तक अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, शॉर्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके से एफिलिएट लिंक देते चले जाएंगे। और याद रखें कि YouTube के ऊपर शॉर्ट वीडियोस में कहीं पे भी एफिलिएट लिंक देने से कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब आप कहीं और किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे एफिलिएट लिंक देते हो तो आपको लैंडिंग पेज की जरूरत होती है। लेकिन YouTube के ऊपर मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो अपनी एफिलिएट लिंक्स डालते हैं, आप खुद देख सकते हैं। किसी की भी वीडियो देखो आप, वो आपको मिलेगा कि एफिलिएट लिंक उनकी वीडियो के नीचे होता है। दोस्तों इसके लिए हम 2 टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट टूल चैट जीपीटी, और सेकंड टूल जो है वो कैनवा होगा। अच्छा, चैट जीपीटी में हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने उसको कमांड दी कि राइट यूट्यूब शॉर्ट स्लाइड वीडियो स्क्रिप्ट अबाउट होस्टिंगर होस्टिंग। अब मैं इसको जैसे यहां पे क्लिक करता हूं तो यहां में एक स्क्रिप्ट दे देगा, जैसे कि देखें ना, ये स्क्रिप्ट बनाया आ गया। अब एक और बात, आपने जो स्लाइड वीडियो बनानी है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होनी चाहिए, और आपकी टारगेट ऑडियंस यूएस यूके की होनी चाहिए, या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की, ठीक है। अब यहां पर जिस तरीके से आपको ये सारी की सारी एक स्क्रिप्ट मिल जाती है, आप उसको सिंपली कॉपी करोगे और उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो आप कैनवा में किस तरीके से बनाओगे वो भी दिखाता हूं। दोस्तों यहां पर हम कैनवा पे आ गए, और कैनवा पे आने के बाद सोशल मीडिया पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कैनवा के ऊपर आए और आपने यहाँ पे YouTube शॉर्ट वीडियोस के लिए आपने टेम्पलेट्स देखने हैं, और देखो यहाँ पे ऐड पेजेस हैं, तो ये देखो पेजेस हैं, पेज 2, पेज 3, पेज 4 एंड पेज 5, ठीक है। इस तरीके से आप पेजेस ऐड कर लेंगे, जिससे आप स्लाइड वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं, और उनके अंदर इस तरीके से स्लाइड वीडियो बनाते चले जाओगे। और जो आप चैट जीपीटी से जो स्क्रिप्ट लोगे उसको ऐड करते चले जाओगे, होस्टिंगर की इमेजेस भी उसमें इसी में ही यूज करते चले जाओगे, ठीक हो गया। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। और उसके बाद इसको शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड करके अपने पास ले आओगे, और आप अपनी शॉर्ट वीडियो में इसको यूज कर लोगे। अब बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह जो आपके यूट्यूब का होगा ना, यूट्यूब लाइब्रेरी का,
वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, वो आप यूज कर लोगे और सिंपली डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने लैंडिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपने एफिलिएट लिंक को दोगे। तो दोस्तों जितनी भी मैंने अभी आपको यहाँ पर बातें बताई कि YouTube के ऊपर इसको आप किस तरीके से कर सकते हो, वो मैंने ऐसे नहीं कहा आपको, मैंने पूरी प्रॉपर रिसर्च की है इसके ऊपर कि यहाँ पर कंपटीशन इस टाइम नहीं है, जिसकी वजह से ये सेल्स आई हैं मुझे भी, और आप भी कर सके, आप भी करेंगे तो आपको भी आएंगी। क्यों? इसलिए YouTube को इस्तेमाल किया, यूज किया। इसी तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो इसी टूल के साथ। इंस्टाग्राम के लिए आप उस पर भी देख लो, लो कंपटीशन है, वहां पे भी कर लो। आप इसी तरह ट्विटर देखो, ट्विटर के ऊपर भी अगर कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर होस्टिंगर का लो है, आप वहां पे भी कर लो। पिंटरेस्ट पे आपको नजर आता है लो है, आप उसके लिए कर लो। आपको टिकटॉक पे नजर आता है कि कंपटीशन लो है, आप उस पे भी कर लो। मुझे यूट्यूब इस टाइम नजर आ रहा था कि लो कंपटीशन में है, आप लोगों की बेनिफिट के लिए मैंने सोचा जल्दी से इस वीडियो को मैं क्रिएट कर लूं, क्योंकि मुझे जब इसका रिजल्ट आया तो आपको भी आएगा, और इस पे कंपटीशन अभी लो है। दैट्स वाई मैंने आपको ये बात कही कि यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस पे इसको करें, क्योंकि दोस्तों हम अपनी मर्जी से नहीं चलते। क्यों हम चलते हैं? कीवर्ड्स के ऊपर, यानी कि हम देखते हैं कि उस कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्चेज आ रही हैं और उसका कंपटीशन कितना लो है। तो हमें दोनों चीजों में बेनिफिट हो गया कि हमें पता लगा कि सर्चेज यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा है और कंपटीशन बहुत लो है। दैट्स व्हाई वी विल गो टू द यूट्यूब। चलें, आप आपका कोई भी क्वेश्चन है आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं फिर आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए मेथड के साथ, नए ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ।